चलिए अब हेलो एल्केन में आगे डिस्कस करने से पहले कुछ क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क में दिए थे आपको वो जरा हाँ, डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। ठीक। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड था हाँ, क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ऑल द मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हाँ, to be formed on the free radical monochlorination of CH3 whole twice CH CH2 CH3। इस कंपाउंड का अगर मोनोक्लोरिनेशन करते हैं, फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन करते हैं, तो इसके जितने भी पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स होंगे, मोनोक्लोरो कंपाउंड्स होंगे, वो सारे आपको बताने हैं कि कौन कौन से इसके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। 4 बनेंगे। 4 बने, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले तो हमने इसको ऐसे लिखा स्ट्रक्चर को। अब इसमें हमने नंबरिंग कर दिए, या तो सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट कार्बन पे हो सकता है, हाँ, या सेकंड पे, या थर्ड पे, फोर्थ पे। हाँ, अगर हम इस कार्बन की बात करें, कार्बन नंबर 5 अगर कह दें इसे, तो इस और कार्बन नंबर 4 दोनों इक्विवेलेंट हैं। हाँ, कहीं पर भी पोजीशन किसी भी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, प्रोडक्ट विल बी सेम। हाँ, तो यहाँ से ये आपने कर लिया होगा, ये 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। पहला जब कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीनेशन होगा तो 1 क्लोरो 3 हाँ, ब्यूटेन मिलेगा। हाँ, कर लिया। सेकंड पे होगा तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड कार्बन पे हाँ, सब्स्टिट्यूट होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और जब ये हम्म, फोर्थ कार्बन होगा तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, तब 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। मिलेगा, ठीक है। हाँ, और मैंने आपको दिया था, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स लिखने हैं। ये भी कर लिया। नहीं सर, इसके स्ट्रक्चर्स मतलब पहला वाला नहीं किया है इसका, देखो ये पहला और तीसरा। HBr का एडिशन हो रहा है। HBr में H प्लस और Br, Br माइनस। और यहाँ पर कोई पेरोक्साइड तो हम लिख नहीं रहे यहाँ पर, हाँ, तो इसका मतलब नॉर्मल एडिशन करना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करना है। हाँ, अब अगर हम इस कार्बन पे देखेंगे तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, देखिए एक। यहाँ। हाँ, एक ही हाइड्रोजन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हो गया, 2 वैलेंस यहाँ सेटिस्फाई हो गई, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, हाँ, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन पे देखेंगे तो कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, अगर पेरोक्साइड नहीं यूज हो रहा है तो जहां पर कम हाँ, हाइड्रोजन होंगे वहां कम निगेटिव, हाइड्रोजन होंगे। निगेटिव पार्ट मतलब Br। अब Br। तो Br का यहाँ अटैक होगा। हाँ, देखिए प्रोडक्ट आंसर देखिए यहाँ पे, ठीक। कम हाइड्रोजन है वहां Br कर देंगे, और CH2 वाला यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा तो इट विल बिकम CH3। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पर है, इससे HCl का एडिशन करना है, HCl हो या HBr हो या HIHH हो। अब यहाँ हाँ, पर ऑक्साइड इफेक्ट यहाँ पे भी जहाँ कम हाइड्रोजन होगा वहाँ पे HCl। और यहाँ हो गया CH3। ठीक। तो ये प्रोडक्ट आपके पास मिल गया आपको, क्लियर। अब थर्ड में हाँ, यहाँ पर HBr का एडिशन हो रहा है, लेकिन पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं हम, तो एंटी मार्कोनिकॉफ फ्री रेडिकल हाँ, रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कार्बन पे हाइड्रोजन है 1, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2। अब कहाँ पर Br का अटैक होगा, सेकेंड वाले पे जिस सेकंड पे वाले, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, हाँ, तो CH2 पे Br आएगा, और जहाँ CH है वहाँ पर H आ जाएगा, हाँ, ठीक है। तो अब देखिए इसका ठीक। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है, देखिए यहाँ CH2 Br हो गया, और जहाँ CH था वहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ये CH2 बन गया। क्लियर हो गया। तो बहुत ही इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास था, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद Ki। ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि अल्कोहल्स को Ki के साथ हाँ, करते हैं तो हम सल्फ्यूरिक एसिड ना यूज करके H3PO4 यूज करते हैं। हाँ, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है H2SO4। और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जब Ki और हाँ, को रिएक्ट करके Hi बनाएंगे, वही Hi अल्कोहल हाँ, करता है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले हाँ, H2SO4 क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो Hi को ऑक्सीडाइज हाँ, करता
नोट्स में डिस्कस करते हैं। हाँ, और I2 बना लेता है। हाँ, नेक्स्ट, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन के कितने आप डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स बना सकते हैं? डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब है कि प्रोपेन के अंदर हमें 2 हैलोजन एटम्स लगाने हैं, हमें ठीक। 2 हाइड्रोजन एटम्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके 2 हैलोजन एटम्स लगाएंगे, इसकी सारी पॉसिबिलिटीज आपको बतानी है। ठीक। तो डाई हैलोजन प्रोडक्ट्स कितने बन सकते हैं? देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाया CH3 CH2 CH3। अब हाँ, अगर जब डाई हैलोजन डेरिवेटिव लगाएंगे मतलब इसमें 2 हैलोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स इसमें रिप्लेस करेंगे और उनकी जगह 2 हैलोजन लगाएंगे, तो वो 2 पोजीशंस कौन सी हो सकती हैं ये हमें समझना है। तो देखिए पहला ठीक। ऑप्शन हो हाँ, सकता है कि दोनों हैलोजन हम कार्बन नंबर 1 पे लगा दें, यानी 1-1 डेरिवेटिव हो सकता है, हाँ। ठीक है ना। तो यहीं पर हमने X2 लिख दिया, CH(X2). हम्म। दूसरा हो सकता है कि दोनों हैलोजन हम कार्बन नंबर 2 पे ही, कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करें, हाइड्रोजन दोनों हैलोजन, तो यानी हाँ, 2 फिर 2 हो डाइडेरिवेटिव। जाएगा। हाँ। हो सकता है कि 1 और 3, एक फर्स्ट पे और एक थर्ड पे हो, हाँ। 1-3 डेरिवेटिव, और एक हो सकता है 1 और 2, हम्म। फोर्थ आ गया आपका 1-2 डेरिवेटिव, हाँ, ठीक है ना। तो देखिए ठीक। अगर आप कार्बन नंबर 1 पे ऐसे कह लें, कार्बन नंबर 1 पे हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया, सेकंड सब्स्टिट्यूशन हम उसी कार्बन पे कर सकते हैं, यानी 1-1 डेरिवेटिव बन सकता है। हाँ, कार्बन नंबर 1 पे हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया, सेकंड सब्स्टिट्यूशन हम 2 पे कर दिया हमने, 1-1 के बाद दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया 1-2, तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया 1-3, ठीक। और एक कॉम्बिनेशन आपके पास 2-2 का है कि दोनों हेलोजिनेशन आप 2 पे करें सेकंड कार्बन पे। हाँ, डाई हेलोजन डेरिवेटिव बना सकते हैं, हो गया। हाँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 identify the one that on photochemical chlorination gives a single monochloride, 3 isomeric monochlorides and 4 isomeric monochlorides। क्वेश्चन ये कह रहा है कि C5H12 यानी पेंटेन, हाँ। पेंटेन के बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एन पेंटेन हो सकता है, आइसोपेंटेन हो सकता है, नियोपेंटेन हो सकता है। तो पेंटेन के आप जितने भी स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं पेंटेन के, पेंटेन के अपने आइसोमर्स आप ड्रॉ करेंगे और उसमें से बताएंगे कि पेंटेन का कौन सा आइसोमर अगर हम उसका क्लोरीनेशन कराएं तो एक सिंगल मोनोक्लोराइड, एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। पेंटेन का कौन सा आइसोमर है जिसके क्लोरीनेशन से हमें 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स मिलेंगे, और पेंटेन का कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, जिसके क्लोरीनेशन मोनोक्लोरीनेशन से 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। ये क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए। सोल्यूशन में हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हम पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखते हैं, पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं C5H12 के। हाँ। तो आप देखिए यहाँ पर पेंटेन के हमने कितने स्ट्रक्चर्स बनाए। पहला हो सकता है स्ट्रेट चेन फॉर्म, एन पेंटेन। हाँ। दूसरा 4 कार्बन की मेन चेन और 1 कार्बन एज अ ब्रांच, हाँ। यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन, या जिसको कह लो आइसोपेंटेन। ठीक है। और तीसरा हो सकता है 3 कार्बन की मेन चेन और 2 कार्बन एज अ ब्रांच, ब्रांच। या नियोपेंटेन। ये 3 स्ट्रक्चर अपने पेंटेन के हो सकते हैं। हाँ। अब अगर हम इसमें इनको सब्स्टिट्यूशंस कराएं, जैसे हम क्लोरीनेशन कराएं, तो देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन के कितने ऑप्शंस हैं। कार्बन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, कार्बन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, हाँ। नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एंड ऑल दीज आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है। हाँ। कार्बन नंबर 4 हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बन नंबर 4 का मतलब वो लेफ्ट साइड से देखेंगे तो कार्बन नंबर 2 हुआ। कार्बन। हाँ। तो इसका मतलब इसका जब हम मोनोक्लोरीनेशन करेंगे तो 3 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं जो बन सकते हैं। पहला बन सकता है 1 क्लोरोपेंटेन, दूसरा हाँ। सेकंड कार्बन पे जब क्लोरीनेशन हो यानी 2 क्लोरोपेंटेन, हाँ। और तीसरा क्या बन सकता है, जब थर्ड कार्बन पे हो तो इस 3 क्लोरोपेंटेन। हाँ, तो इसके 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं एन पेंटेन के। हाँ। अब ठीक। हम इसके लिए आते हैं जरा आइसोपेंटेन। इसमें जब हम क्लोरीनेशन करेंगे तो कार्बन नंबर 1 पे हो सकता है क्लोरीनेशन, हाँ।
कार्बन नंबर 2 पे हो सकता है, कार्बन नंबर 3 पे हो सकता है और कार्बन नंबर 4 4। पे। और ये सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे। कैसे हाँ। अलग होंगे हम देख भी लेंगे। जैसे कार्बन नंबर 1 पे मान लो रिप्लेसमेंट होता है, ये मिलेगा। अब नाम से आपको समझ में आ जाएगा प्रोडक्ट्स अलग, सबके नाम लिखो, अगर नाम कॉमन आ गए तो कि वो आप सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। जैसे इसके नेम क्या होंगे, आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, हाँ। तो इसका नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 2 मिथाइल मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन। दूसरा ऑप्शन है इस कार्बन पे ही रिप्लेसमेंट हो, मतलब हाँ, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन। तीसरा है इस कार्बन पे क्लोरीनेशन जब होगा, ठीक है। 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लोरो नहीं होगा बेटा, फिर नंबरिंग इधर से हो जाएगी ना। अच्छा हाँ, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन। क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और चौथा ऑप्शन हो सकता है इस कार्बन पे 4 क्लोरीनेशन, पे। मतलब 1 हाँ, क्लोरो 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन। क्लोरो। हाँ। तो इसके ये 4 आइसोमर्स मिलेंगे। ठीक। तीसरा जो पेंटेन का स्ट्रक्चर है नियोपेंटेन, CH3 होल थ्राइस 3 कार्बन की मेन चेन और 2 कार्बन एज अ ब्रांच। हाँ। इसका अगर हम मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि इन कार्बन में से किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करें हाँ। तो हमें एक ही जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक। हमेशा आपको 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन ही मिलना है। ठीक है। 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल। प्रोपेन। तो अब जरा देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो C5H12 है, जो पेंटेन के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें से N पेंटेन के 3 मोनोक्लोराइड्स बन सकते हैं, हाँ। आइसोपेंटेन के 4 4। मोनोक्लोराइड्स बनेंगे और नियोपेंटेन के ओनली हाँ। 1 1। मोनोक्लोराइड बनेंगे। यही आपसे पूछा था कि C5H12 का कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा ऐसा फॉर्म है जिसका 1 मोनोक्लोराइड एग्जिस्ट करेगा, हाँ। कौन सा मोनोक्लोराइड है जिसके 2 मोनोक्लोराइड एग्जिस्ट करेंगे, हम्म। और कौन सा मोनोक्लोराइड है जिसके 3 मोनोक्लोराइड्स एग्जिस्ट करेंगे। यही तो था। हाँ। तो अब आपके पास आंसर मिल गया है। पहला आंसर किसके एक ही मोनोक्लोराइड किसका एग्जिस्ट करेगा, तो वो है 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये वाला, ठीक है ना। ठीक। इसका हाँ। एक ही मोनोक्लोराइड एग्जिस्ट कर रहा है, इसको 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन कहेंगे। और वैसे अगर नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो नियोपेंटेन। ठीक। फिर पूछा था कि किसके 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड एग्जिस्ट करेंगे, तो 3 एन आइसोमेरिक पेंटेन। मोनोक्लोराइड एन पेंटेन के। ठीक। और किसके 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड एग्जिस्ट करेंगे सी पार्ट में, आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन या IUPAC के हिसाब से लिखेंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ। इसमें 1 2 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक। क्लियर हो गया क्वेश्चन, फिर से आप देख लीजिए एक बार। सिंगल मोनोक्लोराइड हम्म। किसका मिलेगा, नियोपेंटेन का। 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड हम्म। पेंटेन का मिलेगा। और 4 आइसोमेरिक ठीक। मोनोक्लोराइड आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले आपको पैरेंट हाइड्रोकार्बन का यानी एल्केन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि उसमें कौन कौन सी पोजीशन है जहां पर रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है। क्लियर हो गया, हाँ। कर लिया था, हाँ। ऐसे बना लिए थे। ऐसे नहीं बनाया था, मतलब रफ में बनाया था, इसमें भी बनाना था। हाँ आपके नोट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस दे रहे हैं, उसका मोनोहेलोजिनेशन करेंगे, मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको। ये तो क्वेश्चन पहला वाला डार्जेंस प्रोसेस है। पहला वाला डार्जेंस प्रोसेस है, इसमें कुछ करना नहीं था, OH को हटा के Cl लगा देंगे। ये लगा देना है। दूसरे वाले में क्या करना है, अब देखिए H2O निकल जाए। H2O, यहाँ देखिए हम इसमें ब्रोमीन के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं, अच्छा। अच्छा, ये वाला। हाँ। लेकिन हीट या सनलाइट कर रहे हैं। वैसे अगर हम देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो हमने कहा था कि जब क्लोरीन या ब्रोमीन नॉर्मली किसी एल्कीन के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं हम्म। तो वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे, हम्म। सनलाइट की प्रेजेंस में या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। हाँ। इन कंडीशंस में अगर हम किसी एल्कीन के साथ हैलोजन ऐड करते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन, हाँ।
तो एडिशन ना होके सब्स्टिट्यूशन होगा और वो भी सब्स्टिट्यूशन हो एलाइलिक जाता है। पोजीशन पे होगा। हाँ। कंडीशंस क्या है? हेलोजिनेशन, एल्कीन को हेलोजन के साथ ट्रीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ऑफ यूवी सनलाइट रेज और एंड पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या हीटिंग। तो ये सारी कंडीशंस देखिए यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसे हीट भी कर रहे हैं और सनलाइट की प्रेजेंस भी दे रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इस कार्बन की डबली बॉन्डेड कार्बन अगर मान ले तो इसका एडजेसेंट पोजीशन ये वाला पोजीशन हुआ, ये कार्बन हुआ, दिस इज एलाइलिक कार्बन। हाँ। हाँ। डबल बॉन्ड वाला कार्बन हुआ, इसके बगल में ये एलाइलिक कार्बन हुआ। यहाँ पर इसको हाँ। बेंजीन कार्बन भी कहेंगे क्योंकि बेंजीन रिंग के भी एडजेसेंट है वो। हाँ, तो वहीं पे जाके बीआर लग जाएगा। यहाँ पर बी आर, यानी यहाँ पर ये एलाइलिक पे सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन वगैरह कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एलाइलिक ब्रोमिनेशन की कंडीशंस बन रही हैं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। हाँ। यहाँ पर देखिए HCl जब ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर, अब यहाँ पर HCl, यहाँ पर देखिए दो OH ग्रुप आपको दिख रहे हैं। एक ये OH ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, और एक ये OH ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से सीधे नहीं बॉन्डेड है। ये OH ग्रुप किससे कनेक्टेड है? CH2 से। CH2 बॉन्डेड है बेंजीन रिंग से, तो इस OH का डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ बॉन्डिंग नहीं है। नहीं। हाँ। अब यहाँ पर हम जब HCl ऐड करेंगे तो क्या क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि क्या वो HCl दोनों OH को रिप्लेस करेगा या किसी एक को करेगा, और किसी एक को करेगा तो किस OH को वो रिप्लेस करेगा और किसको नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा? एक को करेगा। किसको करेगा? अब एक में दो OH हैं, एक जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है और एक जो इनडायरेक्टली बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है। तो जरा वो डायरेक्टली जो डायरेक्टली OH बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है उसका लोन पेयर इन्वॉल्व होगा वो बेंजीन के साथ अपना प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, और प्लस आर इफेक्ट जब शो करेगा तो इस बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। हाँ। फिनॉल का स्ट्रक्चर जैसे बनाते थे हम लोग। जो भी OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से बॉन्डेड होगा उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, डीलोकलाइजेशन में, और इस वजह से इस OH बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है। ये सिंगल से इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो सिंगल बॉन्ड से बेटर हो जाएगी। जबकि यहाँ पर जो C और OH के बीच में बॉन्डिंग है इसमें कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। अब बताइए किसी प्योर सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है या जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया उसको ब्रेक करना इजी है? सिंगल बॉन्ड को। सिंगल बॉन्ड को। तो इसका मतलब जब सब्स्टिट्यूशन होगा, जब रिप्लेसमेंट होगा, तो यही OH ग्रुप खाली रिप्लेस होगा, ये OH ग्रुप रिप्लेस नहीं होंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CO बॉन्ड की वजह से। ठीक। तो केवल यहाँ पर OH को हटा के आप Cl लगा देंगे और इस OH को एज इट इज रहने दीजिएगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप देखते हैं इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कई ऑप्शन होते हैं। पहले ऑप्शन में क्या करेंगे, दोनों OH को हम रिप्लेस कर देंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या करेंगे, इस OH को रिप्लेस कर देंगे, इस OH को रिप्लेस करके Cl लगा देंगे, इसको छोड़ देंगे। तीसरे में इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। चौथे में क्या करेंगे, दोनों OH को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है। तो लॉजिकली आप समझिए कि क्यों इसी OH को आपने रिप्लेस किया और क्यों इस OH को रिप्लेस नहीं किया और क्यों ये OH रिप्लेस होगा भी नहीं। ठीक है। हाँ। फोर्थ में आपके पास HI की रिएक्शन करा रहे हैं, इस CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। बहुत सिंपल, मार्कोनिकॉफ एडिशन करा दीजिए। अगर हम इस कार्बन पे देखेंगे तो इस पे कितने हाइड्रोजन है अभी, आप वैलेंसी देखा करिए, कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है इस कार्बन पे? पूरी सारी। तो इसका मतलब 0 हाइड्रोजन एटम्स है ना। हाँ। और इस कार्बन पे देखिए कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं अभी? 3 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, मतलब एक हाइड्रोजन हिडन है यहाँ पे। हाँ। जब HI ऐड होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग I कहाँ पर अटैक करेगा? आप पहले वाले पे जो जहाँ पे जुड़ा हुआ है ना। हाँ, वहां पर हाइड्रोजन अटैक कर दे। कम है। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट देखिए CH3 CH2 Br प्लस NaI, इसमें क्या होगा? ये इथाइल ब्रोमाइड है, इसको जब NaI के साथ ट्रीट करेंगे तो हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। तो CH3 CH2I हो जाएगा और NaBr निकल जाएगा। कौन सी रिएक्शन है ये? एक नेम्ड रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दिस रिएक्शन इज नोन एज Schwartz reaction. नो, फिंकस्टीन रिएक्शन।
स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरोएल्केन्स बनाते हैं। अच्छा। फिंकस्टीन रिएक्शन में क्लोरो या ब्रोमो एल्केन्स को NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, अगर आपको याद हो। हाँ। तो ये है आपका फिंकस्टीन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। ये आपके पास साइक्लोहेक्सीन, इट्स नॉट बेंजीन रिंग, इसमें यहाँ और यहाँ डबल हाँ। बॉन्ड नहीं है, तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, जी। साइक्लोहेक्सीन है। इस पे ब्रोमीन हम हाँ। ऐड कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पर कंडीशंस अगेन देखिए, हीट और यूवी लाइट। हीट और यूवी लाइट का मतलब है यहाँ पर जो, भले ही यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये एक एल्कीन है, लेकिन क्या एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा? आप इसमें ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, हीट के साथ, सनलाइट के प्रेजेंस में तब सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन होगा। और किस पोजीशन पे होगा? एलाइलिक कार्बन के। एलाइलिक कार्बन पे। एलाइलिक कार्बन इसमें कौन है? डबली बॉन्ड के एडजेसेंट। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इसके हाँ। एडजेसेंट, यानी ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन हुआ। हाँ। ऐसे इस डबली बॉन्डेड कार्बन के इधर, यानी ये वाला भी एलाइलिक कार्बन हुआ। हाँ। तो इनमें से कहीं पर भी किसी भी कार्बन पे आप एक ब्रोमीन ऐड कर देंगे, Br। किसी भी एक कार्बन पे, क्योंकि दोनों एलाइलिक पोजीशन है। हाँ। अच्छा, हम दोनों पे क्यों नहीं कर रहे हैं ब्रोमीन, क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जब आप क्योंकि क्वेश्चन को एक ध्यान से पढ़ेंगे, HBr निकल जाएगा। नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स, दोनों पे हम ऐड कर देंगे तो वो तो डाई हेलो प्रोडक्ट हम लिखेंगे ना फिर तो। हाँ। हमें इन रिएक्शंस में मोनो हेलो दोनों प्रोडक्ट हेलो। लिखने हैं, मतलब एक ही हेलोजन ऐड करना है, एक हेलोजन के साथ आपको प्रोडक्ट्स लिखने हैं, मोनो हेलो प्रोडक्ट्स। अगर हम दोनों हेलोजन, दोनों एलाइलिक पोजीशन पे हेलोजिनेशन करेंगे तो वो डाई हेलो प्रोडक्ट हो जाएगा, वो हमें लिखना नहीं है। ये प्रोसेस तो होगा लेकिन यहाँ पर नहीं लिखना। तो अब सारे एग्जाम्पल जरा देखते हैं। पहले वाले में क्या करना, OH हटा के Cl आ जाएगा। हाँ। सेकंड में हमने कहा कि एलाइलिक ब्रोमिनेशन की कंडीशन बन रही है, तो जो एलाइल पोजीशन है यानी ये वाला कार्बन, यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा। थर्ड में हमने कहा कि ये वाला OH आप रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर देखिए मैंने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाया है, इस वजह से इसको रिप्लेस नहीं किया है। ठीक। फोर्थ में यहाँ पर I का अटैक होगा इस कार्बन पे जिसपे CH3 जुड़ा हुआ है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। फिफ्थ वाले में फिंकस्टीन रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज, CH3CH2I। और सिक्स वाले में हाँ। हीट और सनलाइट को देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि एलाइलिक हेलोजिनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन की कंडीशन बन रही है यहाँ पे। हाँ। और इसलिए एलाइलिक पोजीशन पे हमने ब्रोमिनेशन किया, डबल बॉन्ड को एज इट इज मेंटेन रखा है, डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड है। ठीक है। एक हाँ। बात समझिएगा यहाँ पे, अगर मान लेते हैं कि अगर ये कंडीशन यहाँ हमें नहीं दी होती, हीट और सनलाइट ये नहीं दिया होता, हाँ। सिंपली इसकी जगह मान लीजिए CCl4 दिया होता या कुछ नहीं देते हम, तो हमारी ये कंडीशन एडिशन की बनती है। हाँ। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ से पाई बॉन्ड को हटा देते, ब्रेक कर देते, और दोनों तरफ Br ऐड कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप किसी एल्कीन पे, स्पेशली कोई ऐसा एल्कीन जिसके पास एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट है, उस एल्कीन पे जब आप क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन की कंडीशंस को बहुत ध्यान से देखिए। अगर वो रिएक्शन की कंडीशंस एडिशन रिएक्शन की हैं तब एडिशन होगा, अगर उस रिएक्शन की कंडीशंस में सनलाइट या पेरोक्साइड्स ऐसे टर्म्स का अगर यूज हो रहा है तो वो एलिमिनेशन, एलाइलिक हेलोजिनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन का केस होगा। ठीक ठीक है। ठीक। एक मिनट।